हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं शाही पाठशाला और मैं हूं बीके सिंह। डेली हैंड रिटन इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेकर आपके बीच उपस्थित होता हूं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है, भारत के किस शहर में जिन्ना टावर स्थित है। तो भारत के आंध्र प्रदेश के गंटूर शहर में जो है जिन्ना टावर स्थित है। जिन्ना टावर तो बहुत पहले से है बना हुआ, लेकिन अभी करंट अफेयर्स में क्यों शामिल किया गया, क्योंकि जिन्ना टावर के नाम बदलने को लेकर के यह काफ़ी विवाद हुआ था और इस विवाद के कारण जो है ये चर्चा में बन गया और चर्चा में बने रहने के कारण करंट अफेयर्स में शामिल किया गया है। तो आपको यहाँ पर याद रखना जरूरी है कि जिन्ना टावर कहाँ स्थित है। तो गंटूर शहर कहाँ पर स्थित है, आंध्र प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार के ड्रोन सर्टिफिकेशन स्कीम के तहत कितने वजन वाले ड्रोन को रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि कितने वजन तक के ड्रोन का रजिस्ट्रेशन, सर्टिफिकेशन का मतलब या रजिस्ट्रेशन कहिए की ज़रूरत नहीं है। तो यह हो जाता है आपका 250 ग्राम वजन तक का। यदि आपके पास ड्रोन है तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि आपका ड्रोन या आप ड्रोन खरीदते हैं जिसका वजन 250 ग्राम से ज़्यादा है तो आपको रजिस्ट्रेशन जरूरी हो जाएगा। तो ये केंद्र सरकार के ड्रोन सर्टिफिकेशन स्कीम के तहत ये बात कही गई है। उसके बाद नेक्स्ट है, पुस्तक ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस लॉन्च हुआ है। इसके लेखक कौन हैं। तो रस्किन बॉन्ड है इसके लेखक। पुस्तक और लेखक से संबंधित प्रश्न जो है एग्जाम में हमेशा एक की संख्या में रहता है, इसलिए आप जब भी पुस्तक और लेखक से रिलेटेड प्रश्न मैं यहाँ पर दूं तो आप उसको कोशिश कीजिए कि इसको याद रखो। ठीक है, भारत 75वां स्वतंत्रता का 75वां ये मना रहा है, तो आपको इसलिए भी ये यहाँ पर सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस लिखा हुआ है, इसलिए भी ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है, महिला हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है। महिला हॉकी एशिया कप का खिताब जो है जापान ने जीता है। अच्छा, महिला हॉकी एशिया कप में भारत कौन सा पदक जीता है। तो ब्रॉन्ज पदक जीता है। आप ये पिछले दिन मैंने बता दिया था, ब्रॉन्ज पदक जीता है। तो सिल्वर मेडल किसके पास चला गया भाई। गोल्ड मेडल जापान ले लिया, ब्रॉन्ज भारत ले लिया, तो सिल्वर मेडल जो है दक्षिण कोरिया ने ले लिया है। ठीक है, दक्षिण कोरिया ने जीता है सिल्वर मेडल। तो याद रखिएगा, महिला हॉकी एशिया कप 2022 में स्वर्ण जापान के पास, जो कांस्य पदक है वो भारत के पास और जो सिल्वर मेडल है वो दक्षिण कोरिया के पास। आइए उसके बाद नेक्स्ट है, जनवरी 2022 में भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन कहाँ खोला गया है। तो ये हरियाणा के गुरुग्राम में खोला गया है भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन। ये प्रश्न एक दो दिनों से चर्चा में था, लेकिन मुझे शामिल करने में थोड़ी देर हुई। आप जितना भी प्रश्न शाही पाठशाला पर करंट अफेयर्स के देखते हैं, निश्चित रूप से आप शाही पाठशाला पर यदि वीडियो देखते हैं तो एक दो दिन के बाद तक यदि आप दूसरा कोई चैनल देखते रहेंगे तो वहाँ आपको यहीं से प्रश्न मिलता रहेगा, क्योंकि सबसे करंट अपडेट मैं ही रखता हूँ। आप वीडियो देख देख कर ये अनुभव कर सकते हैं। आइए उसके बाद यह प्रश्न भी पुराना है लेकिन इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पर शामिल किया है। पुराना का मतलब बहुत पुराना नहीं, पुराना का मतलब हुआ 2-4-5 दिन, सप्ताह दिन, 10 दिन पुराना। इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए भारत में कौन सी योजना प्रारंभ की गई है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए भारत में फेम योजना की शुरुआत की गई है। तो फेम योजना का संबंध किससे है। तो इलेक्ट्रिक वाहन, इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने से। ठीक है, तो फेम योजना इंपॉर्टेंट हो जाता था यहाँ पर इस क्वेश्चन के बाद, तो इसको मैंने शामिल कर लिया है। उसके बाद बिहार से रिलेटेड एक दो प्रश्न यहाँ पर है जो बिहार के स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे स्टूडेंट जो बिहार के किसी भी एग्जाम को ध्यान में रखकर तैयारी करते हैं उसके लिए शाही पाठशाला एक सफिशियंट चैनल है। आप हमेशा नियमित रूप से इस शाही पाठशाला पर बने रह सकते हैं, क्योंकि मैंने बिहार के एक दो प्रश्न या जो भी प्रश्न 3-4 भी कभी कभी मैं लेता हूं, जो इंपॉर्टेंट मुझे लगता है उसको मैं शामिल कर लेता हूं। तो यदि आप शाही पाठशाला पर हैं यानी बिहार से भी रिलेटेड किसी भी एग्जाम के करंट अफेयर्स के लिए आप सुरक्षित हैं। तो आइए यहाँ पर बिहार से रिलेटेड करंट अफेयर्स है। बिहार सरकार ने पुराने गाड़ी को कबाड़ घोषित कर नया गाड़ी खरीदने पर कितना प्रतिशत टैक्स छूट देने की घोषणा की है। याद रखिएगा, यदि आपके पास पुराना गाड़ी हो गया है और उसका रजिस्ट्रेशन फेल हो गया है
तो निश्चित रूप से उसको आप कबाड़ घोषित कर दीजिए। और फिर जब नया गाड़ी खरीदिएगा तो निजी वाहन जब आप खरीदते हैं तो उसमें क्या होता है, 25% की छूट दी जाएगी। किसमें? सिर्फ टैक्स में, पूरे कीमत में नहीं, सिर्फ टैक्स में 25% की छूट दी जाएगी। और यदि आप व्यापारिक वाहन खरीदते हैं जिसका नंबर प्लेट आपको भाड़ा का गाड़ी जिसको बोलते हैं पीला दिखाई देता है, उसमें 15% की छूट दी जाएगी। तो ये था बिहार सरकार से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट सूचना। दूसरा है, बिहार की बालिका गृह कांड पर आधारित फिल्म नाफिया का अनावरण किया जाएगा। यह बिहार के किस जिला से संबंधित है? तो ये बिहार के मुजफ्फरपुर जिला से संबंधित है। आप जानते थे बालिका बलात्कार वहाँ पर काफ़ी बड़े संख्या में हुआ करता था। बालिका गृह हत्याकांड इसको नाम दिया गया है और नाफिया नाम से जो है एक फिल्म बनाया जा रहा है। तो ये याद रखिएगा। इसके जो फिल्म का निर्देशक है वो नीरज है, पूरा नाम मुझे याद नहीं है लेकिन नीरज करके कुछ नाम है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2022 में ग्रैंड स्लैम पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन में जितने भी मेडल जीते हैं, पुरुष एकल, महिला एकल, युगल, मिश्रित, सब याद रखिएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर जानकारी ले लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 में ग्रैंड स्लैम पुरुष एकल का जो खिताब है वह राफेल नडाल ने जीता है। राफेल नडाल कहाँ के हैं? तो स्पेन के खिलाड़ी हैं। इन्होंने 21वां ग्रैंड स्लैम जीता है और ये 21वां ग्रैंड स्लैम जीतकर दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी बन गए हैं। यानी अब तक में 21 ग्रैंड स्लैम किसी ने नहीं जीता है राफेल नडाल के अलावा। उसके बाद नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस टूर्नामेंट का महिला युगल का खिताब जो है किसने जीता है? महिला युगल का खिताब जो है चेक गणराज्य की क्रेसिकोवा और सिनियाकोवा की जोड़ी ने जीता है। तो इस दोनों प्रश्न से रिलेटेड थोड़ी चर्चा और भी मैं कर लेना चाहता हूं। राफेल नडाल जो स्पेन के हैं, इन्होंने डेनियल मेदवेदेव को हराकर जो है कि ये खिताब अपने नाम किया है। तो डेनियल मेदवेदेव कहाँ के हैं? तो डेनियल मेदवेदेव जो है ये रूस के हैं, ठीक है। और डेनियल मेदवेदेव जो रूस के हैं उसको किसने हराया है? राफेल नडाल ने। राफेल नडाल बने हैं ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 ग्रैंड स्लैम पुरुष एकल का विजेता। उसके बाद महिला युगल से संबंधित था दूसरा प्रश्न। तो बारबरा, पूरा नाम है यहाँ पर बारबरा क्रेशिकोवा और दूसरा है कैटरीना सिनियाकोवा, ठीक है। दोनों कोवा लगा हुआ है, बारबरा क्रेशिकोवा और कैटरीना सिनियाकोवा का शीर्ष वरीय जोड़ी ने रविवार को यानी पिछले दिन अपना जो है डेनिलीना और विटरिज हदास मैया को फाइनल मुकाबले में 6-7, 6-4, 6-4 से हराकर खिताब अपने नाम किया है। जो फॉरेनर का नाम हम लोग को पढ़ने में थोड़ा सा मुसीबत होता है क्योंकि वो बोलचाल की भाषा में हमारी भाषा में शामिल नहीं होता है, इसलिए। आइए नेक्स्ट है, हाल ही में किसने विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है? तो विजन डॉक्यूमेंट किसने जारी किया है? तो विजन डॉक्यूमेंट जो है खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है और इसके उद्योग मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री कौन है? पशुपति कुमार पारस। इन्होंने ही जारी किया है विजन डॉक्यूमेंट। तो याद रखिएगा विजन डॉक्यूमेंट किसने जारी किया? पशुपति कुमार पारस ने जारी किया है। ये कौन है? तो खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में कितने गांव को उत्कृष्ट गांव में बदलने का फैसला किया गया है? तो हाल ही में उत्कृष्ट गांव के रूप में 150 गांव को बदलने का निर्णय लिया गया है। तो याद रखिएगा गांवों की संख्या है 150, उत्कृष्ट गांव में बदलने का निर्णय लिया गया है। और नेक्स्ट है यहाँ पर, हाल ही में खबरों में रहा आदिवासी ध्वज। आदिवासी ध्वज जो खबरों में है यह किस देश से संबंधित है? तो यहाँ पर जानकारी ले लीजिए कि आदिवासी ध्वज का संबंध जो है ऑस्ट्रेलिया से है। ये वहाँ पर आदिवासी ध्वज को मान्यता नहीं मिली थी, इस कारण ये काफ़ी विवाद हुआ था, जो चर्चा का विषय था। तो अब उसको रजिस्ट्रेशन मिल गया है, यानी आदिवासी ध्वज का अब निराकरण निकल गया है। तो आदिवासी ध्वज का संबंध किस देश से है? आपको याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया से है। नेक्स्ट है, किस बैंक को बैड बैंक की स्थापना के लिए सभी स्वीकृतियां दे दी गई है यानी मिल गई है? तो बैड बैंक के लिए जो सभी स्वीकृतियां मिल गई है वो किसको मिला है? भारतीय स्टेट बैंक को मिला है, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI को मिला है। अच्छा, ये बैड बैंक होता क्या है? तो बैड बैंक एक कारपोरेट इकाई है जो बैंकों या वित्तीय संस्थानों द्वारा रखी गई
अतरल और जोखिम भरी संपत्तियों को अलग करती है। तो ये होता है बैड बैंक। अब नेक्स्ट है और आज का अंतिम भी है करंट अफेयर्स। किस संस्थान ने मिशन गगनयान के लिए तरल प्रणोदक आधारित विकास इंजन का परीक्षण किया है? तो किस संस्थान ने किया है? तो इसरो ने किया है, ISRO इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने किया है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना जो है कि 1969 में हुई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है और इसके अध्यक्ष कौन है? S सोमनाथ। तो ये तीनों बात आप याद रखेंगे यहाँ पर। उसके बाद आइए आज का इतिहास। आज के इतिहास पर आइए तो आज है 31 जनवरी और आज जनवरी का अंतिम महीना है। जनवरी का जो अंतिम दिन, महीना नहीं सॉरी, जनवरी का जो अंतिम दिन है 31 जनवरी है। ये क्या है कि विश्व में अंतरिक्ष अनुसंधान को लेकर के काफ़ी इम्पॉर्टेंट डे होता है। बहुत सारे दिन ऐसे हैं जो 31 जनवरी को जो है बहुत सारे ईयर्स आपको मिलेंगे, 4-5 ईयर, जो अमेरिका रूस के द्वारा जो है अंतरिक्ष में शटलयान, ये अंतरिक्षयान भेजने का ये दिन बना है। मैंने एक यहाँ पर लिया है कि सोवियत संघ के द्वारा 1971 में 31 जनवरी को सोवियत संघ ने चंद्रमा पर अपना पहला अंतरिक्ष यान लूना 9 भेजा था। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स। बने रहिए शाही पाठशाला के साथ। धन्यवाद।